हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय चैनल रेनूज विद्या वाटिका। तो बेटा, आज हम लोग गंगा पुस्तक का पाठ संवादहीन, जो कि शेखर जोशी जी ने लिखा है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पाठ संवादहीन, जो कि शेखर जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको पाठ का सारांश जो है वो मुख्य बिंदुओं के रूप में समझाती हूँ, यानी कि इस पाठ की जो समरी है, सारांश है, उसको मैं शॉर्ट वे में आपको बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, इस पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं, इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है? ताई, जो कि वृद्धावस्था में, यानी कि अपने बुढ़ापे में अकेली रह जाती है। ताई का घर पहले जो था बहुत बड़ा था। उसके परिवार में उसके बेटे बेटियां थीं, जिनके कारण चहल पहल हर समय रहती थी। समय के साथ साथ बच्चों क्या हुआ, बेटे बेटियां और घर के अन्य लोग अपने अपने कार्यों से दूर चले गए और ताई जो है अकेली रह जाती हैं। अब जो है ताई का जीवन नीरस हो गया और संवादहीन हो गया। बच्चों, संवादहीन का अर्थ क्या है? यानी कि संवाद मतलब हम किसी से बातचीत करना। तो जब कोई बातचीत करने वाला नहीं है तो कैसे हो जाते हैं हम लोग? संवादहीन, मूक हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, उसी गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम है गणपत। वो ताई के लिए मिट्ठू नाम का एक तोता लेकर के आता है। अब ताई क्या करती है? ताई उस मिट्ठू को अपना साथी मान लेती है और अपना सारा स्नेह उस पर लुटाती है। जो मिट्ठू है वह भी ताई की बातों को दोहरा करके उनका मन बहलाता है। जैसे उससे वो कहता है राम राम और कैसे हो, मर जा, इस तरीके के कन्वर्सेशन उनकी चलती रहती है। कई जगहों पे वो कहते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस प्रकार से उनका कन्वर्सेशन चलता रहता है। मिट्ठू के कारण ताई के जीवन में फिर से उत्साह और खुशी आती है। अब क्या होता है, अभी तक तो ताई अकेली रहती थी। अब जो है ताई के घर में लोगों का आना जाना भी हुआ, क्योंकि मिट्ठू के कारण मिट्ठू आया तो ताई के लोग जो हैं उस मिट्ठू को देखने के लिए इस बहाने आते थे। इससे क्या हुआ, जो ताई जो थी उसको अब जो है वो पहले से ज्यादा सामाजिक कार्यों में, मतलब सामाजिक लोगों में रह करके सक्रिय होने लगी थी और उनकी बातों को जानने लगी थी। गांव के लोग जो थे मिट्ठू को देखने के लिए आते थे और जिससे ताई का अकेलापन कम होता जाता था। इस कहानी में मानव जीवन में संवाद, प्रेम, अपनापन और सहारे के महत्व को दर्शाया गया है। ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। बहुविकल्पीय प्रश्नों के जो उत्तर हैं बेटा, वो मैंने कारण सहित उनके उत्तरों को लिखा है। कहानी में ताई और मिट्ठू का संबंध किस भाव को दर्शाता है? उत्तर आएगा बेटा ममता और स्नेह को दर्शाता है। इसका कारण ये था, जो ताई थी वो मिट्ठू को अपने परिवार का सदस्य मानने लगी थी और उसे सदस्य की तरह प्रेम करती थी, जिससे उनका जो जितना भी स्नेह था, जितना भी प्रेम था, जितनी भी ममता थी, वह सब मिट्ठू पर बरस पड़ता था। इसलिए यह संबंध ममता और स्नेह का प्रतीक माना गया है। अब ऐसे में क्या था, जो जगन मास्टर था, मैं अभी थोड़ा सा इस कहानी को एक बारी फिर से बताऊंगी। जो जगन मास्टर थे वो क्या करते थे, ताई के लिए तोता लेके आए। अब ताई जो है उसको जाना था गंगा नहाने के लिए, गंगा नहाने के लिए जाना था। तो क्या था कि अगर वो तोते को ले जाती तो उसको पैसे और देने पड़ते, महंगा पड़ता। चलो वो कहती है वो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं वहां ले जाऊंगी तो इसकी देख रेख कौन करेगा और कहीं इसको परेशानी ना हो। तो वो जगन मास्टर के घर अपने मिट्ठू को छोड़कर जाती है। अब क्या होता है, जगन मास्टर को मजे आते हैं। जगन मास्टर उसको पिंजरे से बाहर निकालता है। वो रोज देखता है कि ये पिंजरे से कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। ठीक है ना? एक दिन क्या होता है कि वो पिंजरे से खिड़की पर बैठता है और खिड़की से बाहर आकाश में उड़ जाता है। अब जगन मास्टर जो है उसको लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं आता। अब ऐसे में उसको ऐसे लगता है कि
मैं जो हूँ, अगर ताई के लिए फिर से मैं तोता नहीं लाया तो क्या होगा, मिट्ठू को नहीं ला पाया तो वो एक नया तोता खरीद के लाता है, जिसको वो बहुत समझाने की कोशिश करता है, बहुत बोलवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोलता नहीं है। तो जगन मास्टर द्वारा मिट्ठू को पिंजरे से बाहर निकालना किस भावना या मूल्य को दर्शाता है? करुणा और नैतिकता की भावना को। जगन मास्टर जो थे वो पक्षी प्रेमी थे और स्वतंत्रता का सम्मान करते थे। उन्होंने दया और नैतिक भावना से प्रेरित होकर के मिट्ठू को पिंजरे से मुक्त किया। अगला प्रश्न है, मिट्ठू का उड़ जाना किस विचार की प्रस्तुति करता है? अब मिट्ठू उड़ा, भाई कोई भी पक्षी है वो पिंजरे में बंद रहना क्यों चाहेगा? कोई भी नहीं चाहता है। कोई भी पक्षी पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहता है। ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना? तो स्वतंत्रता की चाह जो थी उसकी, मिट्ठू की, वह उसको उड़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र रहना चाहता है। अवसर मिलते ही मिट्ठू उड़ जाता है, जो उसके स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा को दर्शाता है। अब ताई के जीवन में दुख का मुख्य कारण क्या था? अभी हमने जैसा कि सारांश में जाना है, पाठ के सारांश को हमने जब सुना और समझा तो हमने जाना परिवार से दूरी और संवाद का अभाव ताई के जीवन के दुख का मुख्य कारण था। ताई के बेटे बेटियां उनसे दूर हो गए थे। उनके जीवन में बात करने और साथ देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे अकेलेपन और दुख का अनुभव करती थीं। कहानी में मानव समाज में व्याप्त किस विसंगति को उजागर किया गया है? बेटा, अगर मैं आज की स्थिति देखती हूँ तो बहुत सारे शहरों में यानी कि हर जगह पर बहुत सारे परिवार जो हैं, उनके बच्चे जो हैं, वो अपने व्यापार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए उस शहर को छोड़ करके दूर चले गए हैं, दूसरे शहरों में चले गए हैं, मेट्रो सिटीज में चले गए हैं। ऐसे में क्या होता है, जो उनका परिवार है, उनकी जो बुजुर्ग लोग हैं, वो अकेले रह जाते हैं। तो कहानी में मानव समाज में जो व्याप्त अकेलापन है, उस विसंगति को उजागर किया गया है। तो आधुनिक जीवन में परिवार के सदस्य दूर दूर रहने लगे हैं, जिससे बुजुर्गों के जीवन में अकेलापन बढ़ गया है। कहानी इसी सामाजिक समस्या को उजागर करती है। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर कारण से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं मेरी समझ मेरे विचार प्रश्नों की ओर चलते हैं। ठीक है बेटा, भगवान कैसे नैया पार लगेगी? ताई इस वाक्य में किस नैया की बात कर रही है? यह बात क्यों कही गई है? भाई बहुत साधारण सा इसका उत्तर है। बहुत, आप चाहें तो अपने भी विचार लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे ही विचारों को आपने लिखना है। हाँ, आपको इन विचारों से अपने विचारों को जोड़ करके अच्छा उत्तर लिखने में मदद मिलेगी। ताई यहाँ अपने जीवन रूपी नैया, कौन सी नैया? जीवन रूपी नैया की बात कर रही हैं। वे वृद्धावस्था में अकेलेपन और असहाय स्थिति के कारण ऐसी बात कह रही हैं। क्यों कह रही हैं? क्योंकि अब वो वृद्धावस्था में अकेली रह गई हैं और अकेली रहने के कारण वो असहाय हो गई हैं। उन्हें किसी की भी सहायता नहीं मिल रही है। वे अपने कार्यों को सही से नहीं कर पा रही हैं। इस कारण उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, असहाय स्थिति के कारण वे चिंतित थी। उन्हें लगता था कि अब जीवन का जो शेष समय रह गया है वे कैसे कटेगा, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है। धीरे धीरे, बेटा ये हीरे हीरे नहीं है, इसकी जगह क्या है? धीरे धीरे। ठीक है, आपको प्रश्नों में भी दिख जाएगा। धीरे धीरे सब पराये हाथ में चला गया। इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत किया गया? अगर हम बात करें आपके परिवार में, आपके दादी बाबा जिन्होंने इस घर को, आपके घर को बनाया, उसके बाद उन्होंने आपके माता पिता को दिया, आपके माता पिता आपको देंगे। अब जिन्होंने बनाया था वह धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? अपना धन संपत्ति, घर, व्यापार, सब चीजें दे दी। तो धीरे धीरे जो ताई की संपत्ति थी, खेत खलियान थे, घर बार थे, अब वे दूसरों के अधिकार में
चले जाने की घटना की ओर संकेत किया गया है। परिवार के बिखर जाने और अपने लोगों के दूर हो जाने से ताई जो थी अकेली पड़ गई थी। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। क्यों? बहुत साधारण सा इसका उत्तर है। बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर हम कहते हैं, ताई बहुत अकेली थी और उनके पास स्नेह देने वाला कोई नहीं था। मिट्ठू के पास मिट्ठू जो था ताई को एक साथी के रूप में मिल गया था, इसलिए उनका सारा प्रेम, स्नेह और ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। मिट्ठू जो था ताई को एक साथी के रूप में मिल गया था, इसलिए उनका जो सारा प्रेम, स्नेह और ममता थी वो मिट्ठू पर बरस पड़ी थी। अभी यहाँ पर जो है इस वाक्य द्वारा, अब जो वाक्य है वो मैंने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? इसलिए नहीं लिखा है कि मैं आपको बोल करके, और आपको पुस्तक भी देखना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर वाक्य को नहीं लिखा है। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्च तैयार हो गई है और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे। ठीक है, तो यानी कि अब जो है ताई जो है वो क्या करने लगी है बच्चों? वह जो है उसके घर लोगों का आना जाना हुआ। लोगों के आने जाने के कारण क्या हुआ? वह समाज में सक्रिय रूप से भागीदारी देने लगी है। इस वाक्य से पता चलता है कि अब जो है ताई पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय, जागरूक हो गई है और लोगों से जुड़ गई है। वे गांव की गतिविधियों में कोच लेने लगी थी, मतलब ध्यान देने लगी थी, और आसपास की छोटी छोटी, क्या है बेटा, छोटी छोटी बातों की जानकारी रखने लगी थी। इस कारण उनके अकेलेपन में अब कमी आ गई थी। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। जगन मास्टर के व्यक्तित्व कैसा था? कहानी में से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। वैसे तो जगन मास्टर कैसे थे? दयालु थे, संवेदनशील थे और सहृदय व्यक्ति थे। वे ताई के दुख को दुख समझते थे और उनकी सहायता करने का प्रयास करते थे। उन्होंने मिट्ठू जो था उसको, मिट्ठू को ताई के पास रहने दिया। ठीक है, और ताई ने भी जब वो गई तो अपने मिट्ठू को उन्हीं के पास छोड़ के गई थी ना, जिससे ताई के जीवन में खुशी और अपनापन आए। इससे उनकी मानवता और करुणा का परिचय मिलता है। क्या मिलता है बेटा? मानवता और करुणा का परिचय मिलता है। कहानी का शीर्षक संवादहीन किसके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है? ताई के लिए, जगन मास्टर के लिए, या मिट्ठू के लिए, या नए तोते के लिए? कारण सहित आपको स्पष्ट करना है। कहानी का शीर्षक अगर हम के साधारण रूप से कहें तो सबसे ज्यादा तो संवादहीन किसके लिए? ताई के लिए। वैसे तो देखो बेटा, तोता भी तो मूक था, संवादहीन था, दूसरा वाला जो नया तोता था। तो अब हम यहाँ पे, लेकिन अभी हम क्या कहते हैं? कहानी का शीर्षक संवादहीन ताई के लिए सबसे अधिक, किसके लिए बेटा? ताई के लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है। ताई का जीवन अकेलेपन और संवाद के अभाव से भरा हुआ था। उनके पास अपने मन की बात कहने सुनने वाला कोई नहीं था। मिट्ठू के आने से उनके जीवन में संवाद और अपनापन लौट आया। इसलिए शीर्षक का संबंध सबसे अधिक ताई से मिलता है। ताई के बड़े घर को अभी मैं इसमें आपको पूरा प्रश्न अभी बताऊंगी, अभी आप देखिएगा। ठीक, अब यही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडर में एक दूसरे का सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई के बड़े घर को सूना खंडर क्यों कहा गया? ताई के बड़े घर से घर को सूना खंडर क्यों कहा गया? ठीक है, ताई का घर पहले तो क्या था? बहुत बड़ा था। उसमें रहने वाला, पहले तो बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन अब उसके घर में कोई भी रहने वाला नहीं था। परिवार के सदस्य बिछड़
चुके थे और घर में सन्नाटा छाया रहता था। अब जो है प्रेम, हंसी खुशी और चहल पहल का पूर्णता अभाव हो गया था। इसी कारण वे बड़ा घर भी सूना खंडर सा प्रतीत हो रहा था, इसलिए उसे सूना खंडर कहा गया है। क्या कहा गया बच्चों? सूना खंडर कहा गया है। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न और पाठ का सारांश बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।